आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं मनीष जी, आपका स्वागत। आपकी पार्टी सिरे से खारिज कर रही है। अभी मैंने खड़गे जी का स्टेटमेंट सुना, आपको क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि ये संविधान विरोधी है? अभी आपके काबिल दोस्त राकेश त्रिपाठी उसकी कितनी खूबियां बता रहे थे, आखिर आपको वो खूबियां क्यों नहीं दिख रही जो हमारे भाई को दिख रही हैं? ब्रजेश जी, मैं दो हिस्से में इस बात का जवाब देना चाहूंगा। पहला, जो आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, प्रूव करिए सर, कैसे खिलाफ? मैं ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है और ये फेडरलिज्म जो हमारा मूल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके खिलाफ है। फेडरल स्ट्रक्चर है। आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड डिफाइंस द कंट्रीज टेरिटरी। मतलब कहता है कि बेसिकली क्या हम एक फेडरल स्ट्रक्चर है और हमको अपने साथ साथ स्टेट्स का भी उतना ही ख्याल रखना है। ठीक है ना? एक लाइन में स्पष्ट हो जाएगा। इट इज नॉट अ यूनिटरी स्टेट, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां से बात शुरू करता हूं मैं। पर 1967 तक तो आपकी पार्टी शुरुआती दौर था। तब तक तो एक साथ होता था। सुनिए, तो हम जब कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया, चुनाव साथ में शुरू हुए, फिर आप सोचिए खत्म क्यों हुआ? कुछ तो समस्या आई होगी ना। तो गिरने लगी सरकारें बीच बीच में। सवार गिरने लगी नहीं, इतना ही नहीं था, कुछ को बर्खास्त करने लगे थे। नहीं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स बनाए जा रहे थे, पुराने का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था। हम आजाद हुए थे एक जमीन का टुकड़ा लेकर, उसको हम देश बना रहे थे। उसमें बहुत सारे भाषाई आधार पे झगड़े हो रहे थे, बहुत सारे स्टेट्स का मर्जर हो रहा था, नए स्टेट्स फॉर्म हो रहे थे। ये बहुत आसान है कह देना कि हमने ये कर दिया, हम देश बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। तो सवाल इस बात का है कि उस वक्त के जो हालात थे वो अलग थे, तो कुछ ना कुछ तो समस्या रही होगी जब ये बंद हो गया। दूसरा, मैं जो कह रहा हूं कि एक फेडरल स्ट्रक्चर है, ये छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियां सब मिलकर ये पूरा देश बनता है। आज एक स्टेट में चुनाव हुआ, 5 साल संविधान कहता है, आप वो ले आएंगे अगर बीच में, तो कैसे मैनेज करेंगे? क्या इनका जो कार्यकाल 1 साल पर खत्म कर देंगे या किसी को 2 साल का, जो आपने शुरुआती दौर में अपनी बात कही। दूसरा, अगर मान लीजिए कि 29 में हम लागू ही कर देते हैं और 31 में किसी कारण से कोई सरकार गिर जाती, मान ली मेजोरिटी की सरकार नहीं बनी और सरकार गिर जाती है, तो क्या अगला 3 साल आप वहां पर गवर्नर रूल लगाकर रखेंगे? तो भी नहीं, हम कोलिशन गवर्नमेंट बन गई, हम उसको 3 साल का फिक्स कार्यकाल दे देंगे। नहीं, कैसे दे देंगे? मान लीजिए अगर कोई तैयार नहीं हुआ तो देखिए, आप हाइपोथेटिकल बात नहीं करेंगे। अगर कोई तैयार नहीं हुआ तो क्या होगा? ये तो एक हिस्सा मेरी बात का था। अब दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा, जी, सच ये है कि इनको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ जुमला उछालना है। मैं अपनी सबूत के साथ अपनी बात कहूंगा। ये बात शुरू कहां से होती है? ये बात शुरू होती है, ये पिछले साल 1 सितंबर को प्रहलाद जोशी जी ने कहा कि हम सितंबर में 18 से 22 के बीच में एक स्पेशल सेशन कॉल करने जा रहे हैं। ठीक है। 2 सितंबर को कमेटी फॉर्म कर दी गई। ठीक है। आपको वो टाइमिंग देखनी होगी, क्योंकि 31 तारीख को दुनिया में एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP के नाम से एक संस्था है, जिसने अडानी के काले कारनामों की एक रिपोर्ट दी थी अगस्त 31, 2023 को, और पूरी दुनिया इंक्लूडिंग भारत में हल्ला मचा हुआ था। तुरंत ही 1 तारीख को प्रहलाद जोशी अवतरित होते हैं और वो बताते हैं, साहब कि हम लोग तो 18 से 22 के बीच में सेशन कॉल करने जा रहे हैं। मैं प्लीज अपनी बात पूरी कर लूं। उसके बाद क्या हुआ? 2 को कमेटी, रेलेवेंट पार्ट पे आओ सर। मैं रेलेवेंट पार्ट ये था कि सारा का सारा मसला अडानी पर से हटके वन नेशन वन इलेक्शन पे डिबेट शुरू हो गई और अडानी कहीं, आपको हर चीज में अडानी दिखता है। ये गवाह में भी अडानी। OCCRP की सर, ये पूछो इनसे कि क्या संविधान संशोधन करके राज्य की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? ऐसा है, आपको इस पर घेरना चाहिए। झूठ क्यों नहीं बाहर आना चाहिए? अभी मेरी बात पे कैसे करेंगे? मैं अपनी बात पूरी कर, कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा परिवर्तन करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के परिवर्तन तो जो आप कहां अडानी को खोज रहे हो? मैं अडानी को नहीं खोज रहा हूं। मैं गवाह सबूत के साथ अपनी बात कह रहा हूं कि क्यों। सुनिए, वही दौर था, आप याद करिए, जब भारत और इंडिया की डिबेट शुरू हो गई थी और अडानी कहीं गायब हो गए थे। अभी फिर क्या हो रहा है? अभी फिर ये हो रहा है कि सेबी की जो माधवी बुच है, उनके खिलाफ एक रिपोर्ट आई है। नितिन गडकरी पीएम के कैंडिडेट बता रहे हैं अपने आप को, करप्शन चरम पर है, इनको फिर डाइवर्ट करना है। कुछ नहीं करना है साहब। 14 मार्च को रिपोर्ट सबमिट हो गई थी। 14 मार्च। क्या कांग्रेस शासित राज्यों को में इसे आप स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे? बिल्कुल सिरे से खारिज करेंगे। ये एंटी फेडरल है, एंटी डेमोक्रेटिक है, हम इसको सिरे से खारिज करेंगे। ये तो पूछो कि जिनका कार्यकाल विधानसभाओं का बढ़ेगा घटेगा, उसका कैसे करेंगे? ये सरकार, ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है। आपको ये पूछना चाहिए इनसे। हम लोग को सारी बातें पूछ रहे हैं, क्योंकि हम सारी बातें पूछ, लेकिन हम जानते हैं कि इनका प्रमुख मकसद, राकेश जी प्लीज वेट, इनका प्रमुख मकसद सिर्फ और सिर्फ ध्यान तो ना अडानी से पर्दा हटाओगे ना, तो यही चीज देख पाओगे। नितिन गडकरी कह रहे हैं मुझे पीएमसी पावर हुई थी, 18,000 करोड़ की रोडें टूटी पड़ी हुई हैं। इनके मुंह पर जो कालिक पुती हुई है, उससे ध्यान हटाने का सिर्फ ये तमाशा है।